फ्रेंड्स, आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने वाले प्लांट रोज़ प्लांट की बात करेंगे आज कि इस प्लांट को यदि विंटर सीज़न में भी ये फूल नहीं दे रहा है और आप इसकी अच्छी तरह से केयर भी कर रहे हैं, उसके बाद भी इसमें फ्लॉरिंग नहीं हो रही है फ्रेंड्स, तो मैं आपको 3 ऐसे टिप्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं रोज़ प्लांट के लिए वो बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके प्लांट में फ्लॉरिंग होने लगेगी और बहुत अच्छे बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आएंगे फ्रेंड्स। तो आज रोज़ प्लांट के इन 3 टिप्स के बारे में आप ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपके यदि केयर में कुछ कमी हो रही है तो आप उसको सुधार सकेंगे और साथ ही आप अपने प्लांट से बहुत सारे फ्लावर ले सकेंगे। फ्रेंड्स, नर्सरी से हम प्लांट ले आते हैं, लेकिन प्लांट कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है या फिर उसमें फ्लॉरिंग नहीं होती। हम इस इंतज़ार में साल भर बैठे रहते हैं कि विंटर सीज़न आएगा और उसमें फ्लॉरिंग होगी, और यदि आपके प्लांट में विंटर सीज़न आ गया है और अभी भी फ्लॉरिंग स्टार्ट नहीं हुई है या फिर फूल गिर रहे हैं या खिल ही नहीं रहे हैं, तो फ्रेंड्स फिर आप को बहुत ज़रूरत है कि आपको उस प्लांट की देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि अभी फ्लावर नहीं आए तो फिर गुलाब के प्लांट में कब फ्लावर आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सॉइल की। हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप जब भी इसका सॉइल मिक्स बनाते हैं तो इसमें आपको कंपोस्ट डालने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि गुलाब जो है एक हैवी फीडर प्लांट है और इसके लिए फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब भी इसमें किसी भी तरह का सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हों, लेकिन उसमें आपको कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़रूरी है। केवल ब्लैक सॉइल में आप इस प्लांट को बिल्कुल भी ना लगाएं। और यदि आपने लगा ही लिया है और उसमें कंपोस्ट नहीं डाला है फ्रेंड्स, तो आप अभी रिपोर्ट ना करके इस प्लांट की मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई करके और इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला दें, तो प्लांट आपका अच्छी तरह से पहले ग्रोथ करेगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से ब्रांच निकलेंगी। जब ब्रांच ज़्यादा होंगी तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो पहला काम, आप इसकी सॉइल पर ध्यान दीजिए और इसको जब भी आप वर्मी कंपोस्ट मिलाएं तो आधा इंच सॉइल खाली कर लें, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डालें और उसके बाद फिर उसको दोबारा से जो खाली की हुई सॉइल है उसको सुखाकर और आप डाल दीजिए। दूसरी बात हम करते हैं इस प्लांट की प्रूनिंग की, कि इस प्लांट में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये हमारे मौसम के ऊपर डिपेंड होती है कि हमें किस मौसम में किस तरह की प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है या हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, जब मानसूनी सीज़न होता है तो हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब फ्लॉवरिंग टाइम आ गया है इसका और इसकी हर टहनी पर फूल लगे हैं, बड्स आ रही हैं, तो आपको फिर प्रूनिंग का भी आपका तरीका बदलना होगा और इसको किस तरह से प्रून करना है मैं वो आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह से ये प्लांट में ये टहनी में लगा हुआ फूल सूख गया है, ये देखिए ये 2 फूल सूख गए हैं, तो मुझे इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं हार्ड प्रूनिंग, डीप प्रूनिंग नहीं करूँगी और इसको यहाँ से भी प्रून नहीं करूँगी। आपको कम से कम इस फूल की टहनी से नीचे 2 से 2.5 इंच नीचे आपको डीप कट करना है, जिससे कि आपके जो और ब्रांच है वो निकलेंगी, तो इसमें फूलों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये बहुत ज़रूरी काम है हमारे रोज़ प्लांट के लिए। प्रूनिंग इसका एक बहुत ही ज़रूरी वर्क है करने का। इस तरह से ये देखिए मेरे एक हाथ में मोबाइल है, तो हमने इस तरह से ये इसको प्रून कर दिया है। तो इस तरह से आप इसकी कटाई छटाई इसको भी कर दें। जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो इसके नीचे से नई जो शाखाएं हैं वो निकलना स्टार्ट होंगी। ये देखिए, मैंने पहले यहाँ से प्रूनिंग करी थी तो ये यहाँ से शाखाएं निकलना स्टार्ट हो गई हैं। जब ये टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें फूल भी ज़्यादा निकलेंगे। तीसरी और आखिरी बात, इस प्लांट के फ्लावर बढ़ाने की और इस प्लांट की अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जब ये फूल दे रहा है और सर्दियों का सीज़न है तो हमें इसमें फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी है देना। हर 15 दिन में और 1 महीने में आप इसमें फ़र्टिलाइज़र दें। तो फर्टिलाइज़र आपको कौन से देना है, पहले तो मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट सॉइल में मिलाने के लिए बता दिया है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए, इस तरह से सिट्रस फ्रूट के जो छिलके होते हैं, जैसे नींबू के छिलके और आपके संतरे के छिलके, उससे आप इस तरह का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इन छिलकों को आप पानी में गला दीजिए, 1 हफ्ते तक गला रहने दीजिए और उसके बाद उस पानी को छानकर उसमें दुगनी मात्रा में साधारण पानी मिला के आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने गोबर का जो उपला होता है वो गला के रखा है। इसको भी हम 6 से 7 दिन के लिए गला लेंगे और जो इसका जो पानी निकलेगा उसको छानकर और फिर हम
इसमें अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे फर्टिलाइज़र थे। ये बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप इनको एक बार दे के देखिए और ये तीनों हैक्स अपना के देखिए। आपका जो रोज़ प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।